अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनका मानसिक उत्पीड़न इस हद तक कर रहे हैं कि वो काम करने के लिए उनका मनोबल जो है वो डाउन हो गया है और वो काम करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। जब लोगों ने काम कराया है, किया है, तो उसका भुगतान भी रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। इनका आचरण ठीक नहीं रहा, इनकी भाषा शैली भी बहुत ही अभद्र रही, बिना वजह नाराज भी हो जाते हैं। इसके पीछे वजह क्या है, इनकी क्या मंशा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पता चल पा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत और मैं हूं अनिल सिंह राणा। इस वक्त मैं जनपद लखीमपुर खीरी का जो PWD ऑफिस है, वो उसका निर्माण खंड 1 एक्शन का ऑफिस है, उसके सामने मैं हूं। और यहाँ पे जो एम्प्लॉई हैं, जेई एसोसिएशन है, जेई संघ है, वो यहाँ पे धरने पे बैठा हुआ है। हाँ, बाबू संघ धरने बैठा है। धरने बैठने का क्या वजह है, और इसके पहले भी कई चीज़ें खबरें वायरल हो रही थी इनको हंसाराम को लेकर के। ये जब से आए हैं तब से इनका आचरण भी पत्रकारों को लेकर के या अन्य किसी को लेकर के इनका आचरण ठीक नहीं रहा। इनकी भाषा शैली भी बहुत ही अभद्र रही। जो भी कोई इनसे बात करता है, अपनी समस्या बताता है, तो इनकी भाषा शैली इस तरह की है जो कि आम मर्यादित भाषा शैली है। और वजह क्या है कि जो ये लोग हैं यहाँ पे धरने बैठे हैं, कहीं न कहीं ये उनसे असंतुष्ट हैं या इनके साथ भी कुछ ऐसा ही दुर्व्यवहार या ऐसा कुछ आचरण उन्होंने किया होगा। हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि मूल वजह क्या है, क्यों ये लोग धरने पे आकर बैठने को मजबूर हो गए, वजह क्या है। क्या नाम है? मेरा मौसम सिंह नाम है जी। क्या है मौसम सिंह साहब, क्यों आप लोग मतलब धरने पे बैठने की नौबत क्यों आ गई? धरने पर बैठने की नौबत जब से हंसाराम जी आए हैं डिवीज़न में, इससे पहले भी जो भी अठाजी अभियंता रहे थे, वो जो है PWD को लोक निर्माण विभाग हो गया, लोक निर्माण विभाग के जो भी सभी कर्मचारी अधिकारी हैं, 4th क्लास हो, चाहे जेई हो, चाहे सहायक अभियंता हो, चाहे 4th क्लास हो, और विभाग के जो भी ठेकेदार हैं, सबको मिल के और काम किया जाता था। उससे बड़ी सरकार की जो छवि रहती है उसकी उसी हिसाब से हम लोग सब काम करते थे। जब से हंसाराम आए हैं, हम कम स्पष्टीकरण ज़्यादा, सुबह जब हम आते हैं ऑफिस में तो ठीक रहता है, लेकिन शाम को जैसे ही 4 बजे एक स्पष्टीकरण आया डेली हर चाहे वो क्लर्क संवर्ग हो, चाहे सहायक अभियंता हो, चाहे कोई भी अवर अभियंता हो। और इनकी जो भाषा शैली है बहुत ही दूषित प्रणाली की है, और ये बहुत जल्दी बिना वजह नाराज़ भी हो जाते हैं। तो ऐसे ही मैं इनको और इनका जो है जो बिल वगैरह हैं, बिल वगैरह भी नहीं कर रहे हैं। ये ठेकेदार जो हम लोग ठेकेदारों से काम करा लेते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करके कराते हैं, लेकिन हमारे पर डबल दबाव है। एक तो ठेकेदारों को दबाव रहता है, भाई हम जेई हैं, सहायक अभियंता हैं, हम लोग उनसे काम करा रहे हैं, क्योंकि अभी 3-4 महीने बाद चुनाव आ रहा है लोकसभा का। सरकार का बड़ा प्रेशर भी है हम लोगों के पास, ऊपर उच्च अधिकारियों का भी प्रेशर है कि हम लोग जो जल्दी से जल्दी काम करा ले जो भी, क्योंकि अभी 1 महीने बाद नवंबर आ गया, दिसंबर से ठंडी आ जाएगी, जो बिटुमिनस कार्य है वो नहीं हो पाएगा। तो इनकी जो मेरी 2-3 सड़कें हैं उधर दौरा रखी हैं, और ये भुगतान नहीं कर रहे हैं काफ़ी दिन से। और ठेकेदार बाकी, और इन्होंने 4 महीने काम किए हुए हो गया ठेकेदार को। अब तक हम बिटुमिन का कार्य करा भी लेते, लेकिन ठेकेदार के पास पैसा नहीं है। ठेकेदार हमारे ऊपर बार बार दबाव बना रहे हैं। तो मैंने इनसे कहा, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार ये पहले भी उसका दौरा कर चुके हैं, उसके बावजूद भी इन्होंने भुगतान नहीं किया। फिर मैंने इनसे, जब ठेकेदार ने हमको दबाव देने लगे कि मैंने आपके और आपके सहायक अभियंता जी के कहने से कार्य कराया है, और आप चलिए, ये मेरे साथ ही नहीं है, डिवीज़न में जितने भी अवर अभियंता हैं या सहायक अभियंता, ये सभी की यहाँ दिक्कत है। और यहाँ लखीमपुर के जितने भी ठेकेदार हैं, सबको आप सबसे पूछ भी लिया जाए, तभी वो यही कहेंगे भुगतान नहीं कर रहे हैं। पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? जब काम हो गया, सब कुछ हो गया, भुगतान क्यों नहीं? एक्चुअली सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो पहले तो कार्यालय में ही नहीं बैठते हैं, और वो अपने आवाज़ से ही जो भी अपना ये बताइए, जिस सहायक अभियंता को बिल चेक काटने चाहिए, वो घर में बैठे बैठे चिट्ठी और उसी में टाइम वेस्ट करते हैं, तो उनको कहाँ टाइम है साइड जाने का। और ये अपने उच्च अधिकारियों का भी आदेश नहीं मानते हैं। उन्होंने भी कई बार कहा है कि प्रगति बढ़ाइए, भौतिक प्रगति बढ़ाइए, लेकिन कोई भौतिक प्रगति में कोई सुधार है नहीं। शायद मुझे मालूम है कि उत्तर प्रदेश में इस खंड की सबसे कम भौतिक प्रगति है। तो मैं जब इनको साइड लेके गया, तो वहाँ पर 1-2 साइड का मेरा दौरा किया, और उसी में फिर जब मैंने अन्य सड़कों के लिए इनसे कहा कि सर वो भी मेरी सड़कें हैं, तो ये वहीं इतना नाराज़ हो गए मेरे ऊपर कि मुझे लखनऊ निकलना है, और मुझे वहीं रास्ते में छोड़ करके बेहड़ में चले आए। तो मैं
तब से मैंने उसकी जो है, मैं जैसे तैसे बड़ा मुश्किल से रात में 8-9 बजे लखीमपुर पहुंचा किसी से लिफ्ट लेकर के मोटरसाइकिल से, और ये अपनी सरकारी गाड़ी लेकर के और ड्राइवर को लेकर वहाँ से भाग गए। मैंने फिर जब रात में आया तो तब मैंने आते ही मैंने सबसे पहले अपने डिप्लोमा इंजीनियर अध्यक्ष अजय कुमार पाटिल जी को फोन पर बताया। फिर दूसरे उसके 1-2 दिन की छुट्टी थी तो फिर मैंने अपने सहायक अभियंता जी को भी पत्र लिखा, और इन्होंने सहायक अभियंता जी ने भी इनके जो घटिया कृत्य के लिए उन्होंने भी पत्र रखा। अच्छा। और उस पीड़ा से मैं अभी भी जो है उभर नहीं पा रहा हूँ, बड़ा मानसिक रूप से भी प्रताड़ित हूँ। और मैं काम करने की अंदर से जो एक वो रहती वो ख़त्म हो चुकी है। तो ये थे, इनका कहना है कि जो हंसाराम जी हैं वो सारे जो भी अधीनस्थ जो जेई हैं, बाबू हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, जो भी अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उनका मानसिक उत्पीड़न इस हद तक कर रहे हैं कि वो काम करने के लिए उनका मनोबल जो है वो डाउन हो गया है। अब वो काम करने की स्थिति में नहीं रह गए हैं। जब लोगों ने काम कराया है, किया है, तो उसका भुगतान भी रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। और एक अहम सवाल है कि जब यूपी सरकार ने 31 अक्टूबर की डेडलाइन दे रखी थी कि गड्ढा मुक्ति का जो अभियान है वो 31 अक्टूबर तक सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर लिया जाएगा, और 31 अक्टूबर के बाद इस समय आज नवंबर चल रहा है, आज आपका 8 या 9 नवंबर है, और उसके बाद भी अभी तक इस डिवीज़न में काम नहीं शुरू हो पाया। ये एक सबसे बड़ा सवाल है, और कहीं न कहीं सरकार के मंशा के विपरीत है, और सरकार की छवि खराब करने का भी काम ये एक्शन साहब कर रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या है, इनकी क्या मंशा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये नहीं पता चल पा रहा है। इस विषय में जब हमने उनसे जानने का भी प्रयास किया तो कह रहे हैं नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ, लगा हूँ, और अभी तक 60% वर्क हो गया है। जबकि हम लोगों ने जाकर के क्षेत्र में देखा, कहीं भी इनके डिवीज़न का किसी भी सड़क का कोई काम अभी शुरू नहीं हो पाया है। जो जहां हो भी रहा है उसका भुगतान ये पेंडिंग कर रखे हैं, लटका रखे हैं। उसके पीछे क्या इनकी जो है कमीशन का वजह है या और वजह है, क्यों लटका रखे हैं, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसे जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं या इस तरह के जो अभियंता हैं, उनके खिलाफ सरकार को एक्शन लेना चाहिए तथा इनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें। इंकलाब जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।